हेलो दोस्तों, आज हम गो हाई लेवल देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये आज आपके लायक है या नहीं। हम इसकी विशेषताएं, इसका इस्तेमाल और इसके पक्ष विपक्ष देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये आपके बिजनेस के लिए फिट बैठता है या नहीं। तो साथ रहिएगा क्योंकि मैं अपना अनुभव भी आपके साथ बांटूंगा और इसके दूसरे विकल्प भी देखेंगे। तो आप पूछ रहे होंगे कि गो हाई लेवल क्या है। तो आप में से जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, गो हाई लेवल एक ऐसा मंच है जो ऑल इन वन काम करता है। सेल से मार्केटिंग और कस्टमर सेवा भी सब कुछ एक ही जगह। तो ये बिल्कुल क्लिकफनल, मेलचिम्प, ज़ैपियर और कैलेंडली का एक ही मिश्रण है। और ये गो हाई लेवल का लक्ष्य है कि एक सेंट्रल हब जहां आप सारा काम एक साथ कर सके और इस तरीके से कि अलग सिस्टम एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर सके। तो इस पूरे वीडियो में हम इस मंच के पूरे इंटरफेस को देखेंगे। तो अगर आप साथ बने रहना चाहते हैं और इस मंच को फ्री में परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। एक बार आपने वो लिंक क्लिक किया है, फिर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। तो हम टेस्ट कंपनी डालते हैं। हमारा नाम इवान मार्जेंको है, बट आप अपना डाल सकते हैं। फिर अपना ईमेल एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर। एक बार वो किया है तो दूसरे कदम पर जाएंगे। फिर अपना प्लान चुनेंगे और आप में से ज्यादातर लोगों के लिए स्टार्टअप प्लान ही काफी होगा क्योंकि उसमें आपको सारी जरूरी विशेषताएं मिलेंगी। पर अगर आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है या आपका एजेंसी है जहां आपको कई सब अकाउंट्स की आवश्यकता है तो फिर असीमित या प्रोफेशनल प्लान ही लेना जरूरी होगा। पर आपके बजट और व्यवसाय के लक्ष्य के ऊपर आप तय कर सकते हैं कि उनका फ्री ट्रायल लेकर उनको परखें। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सही होगा। चलिए अपने पेमेंट की जानकारी डालेंगे, फिर ये दो बॉक्स क्लिक करेंगे और हम तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि ये मंच क्या है। इसमें दो अलग स्तर होंगे। पहला है सब अकाउंट्स और दूसरा यहाँ एजेंसीज होंगे। तो जहाँ सब अकाउंट्स की बात है तो आप उसे बिजनेस की तरह देखिएगा। तो उन सब अकाउंट्स या अपने बिजनेस के अंदर आप मार्केटिंग, कनेक्शन, सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ रिपोर्ट्स चलाना, ये सब कर सकते हैं। और अगर एजेंसी की तरफ देखिए तो इसे एक क्लाउड की तरह देखिए जो अलग सब अकाउंट्स को मैनेज करता है। उदाहरण हम सबको तो गूगल पता ही है। तो फर्ज कीजिए गूगल आपका सब अकाउंट अगर होगा तो, और अल्फाबेट वो कंपनी जो उसे ओन करती है वो उसका एजेंसी होगा। अगर उन दोनों के बीच में आपको स्विच करना है तो यहाँ ऊपर जाइए और स्विच कीजिए एजेंसी व्यू में और फिर आपके पास सारी विशेषताएं होंगी जिनसे आप एजेंसी चला सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना चाहते हैं तो ये सही जगह है उसके लिए। यहाँ से अपने क्लाइंट्स मैनेज करना, रिपोर्ट चलाना या फिर मंच को रीसेल करना सब कर सकते हैं। गो हाई लेवल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे व्हाइट लेबल कर सकते हैं, मतलब आप इसी मंच को अपना नाम देकर बेच सकते हैं। मगर ज्यादातर लोग जो एजेंसी व्यू चलाते हैं वो अपने सब अकाउंट्स मैनेज करने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ से आप अपने सब अकाउंट्स का प्रदर्शन देख सकते हैं, अकाउंट का स्नैपशॉट और एजेंसी का डैशबोर्ड भी, और इस तरीके से पूरा प्रदर्शन देख सकते हैं एजेंसी का और समझ सकते हैं कि वो कैसे कर रहा है। तो अगर हम प्रोस्पेक्टिंग वर्कस्पेस पर जाएंगे, हम ये देख सकते हैं कि हमारे सारे क्लाइंट्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से, और कुछ खोने नहीं वाला है। पर अगर आप हाई लेवल को सिर्फ एक ही व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप सबसे ज्यादा समय सब अकाउंट सेक्शन में ही बिताने वाले हैं। तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कई सारी विशेषताएं मिलेंगे। पहले अगर हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, आप देख सकते हैं कि व्यवसाय कैसे चल रहा है। तो ये सारे बॉक्सेस और डैशबोर्ड पूरी तरह कस्टमाइजेबल है और आप पूरा प्रदर्शन देख सकते हैं व्यवसाय का। तो अगर आप जरूरी चीजों के बारे में सोचे तो आपको अलग ग्राफ दिखेंगे, सारी अपॉर्चुनिटी स्टेटस, अपॉर्चुनिटी वैल्यू कितने का है, कन्वर्जन रेट, स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ। और ये भी देख पाएंगे कि कितने प्रतिशत डील क्लोज हो रहे हैं और डील जीते जा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है, सब कुछ। तो जब फनल की बात होती है तो यहाँ आप पाइपलाइन देख सकते हैं, आपको जो काम करना है, मैनुअल एक्शन वगैरह वगैरह। तो जब भी आप दिन की शुरुआत करेंगे आपको ये पता चलेगा कि दिन में क्या काम करना है। और अगर आप यहाँ संपर्क में जाएंगे तो आप अपने ग्राहकों के साथ यहीं से बात कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को हाई लेवल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आप डायरेक्टली अपने संपर्क यहाँ से कर सकते हैं। ये तेजी से कर सकते हैं स्निपेट के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग विंडो खोलने की आवश्यकता भी नहीं है और कुछ भी छूटने नहीं वाला है। और अगर हम यहाँ नीचे जाकर कैलेंडर पर जाएं तो अगर कोई भी आपके साथ अपॉइंटमेंट बनाना चाहता है, इसे आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं या इसे आप लिंक के द्वारा ईमेल में भेज सकते हैं। सच में तो आपके पास अलग कैलेंडर हो सकते हैं, टीम मीटिंग्स के लिए या अलग इवेंट्स के लिए। बस आपको एक नया कैलेंडर क्रिएट करना है। तो यहाँ अलग शेड्यूलिंग टाइप्स, पर्सनल बुकिंग से क्लास बुकिंग, राउंड रॉबिन या कलेक्टिंग बुकिंग, सब कुछ। इसीलिए मुझे लगता है कि गो हाई लेवल एकदम जबरदस्त है क्योंकि ये इतना लचीला और अच्छा है और ये किसी भी व्यवसाय में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बार हम यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट्स पर जाएंगे। यहाँ आप अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करके उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से आप लिस्ट बना सकते हैं और उसे आगे जाकर फिल्टर कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो मेरा मतलब ये है, सोचिए हम कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो अगर अलग गुट है तो हम उन्हें अलग गुटों में डाल सकते हैं। तो सोचिए अगर हम सेल्स के लोगों के लिए बेच रहे हैं, फिर हम मार्केटर्स को बेच रहे हैं, फिर इंजीनियर्स को बेच रहे हैं, तो हर श्रेणी के लोगों को अलग चीज जरूरी लगेगी। तो फिर हम उस हिसाब से संपर्क को उस गुट के अनुसार बना सकते हैं और यहीं पर लिस्ट की ताकत आती है क्योंकि हम अलग गुट के लोगों को अलग लिस्ट में डाल सकते हैं। उस तरीके से संपर्क उन्हीं के लिए खास बनाया जाएगा। तो जब आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करेंगे या वैसे पाइपलाइंस बनाएंगे, आप ये देख सकते हैं कि किस श्रेणी के साथ काम कर रहे हैं और कहाँ कन्वर्जन सबसे अच्छा हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी का जो भाग है वो आपके सीआरएम में अच्छा काम करेगा और इस तरीके से सारा संपर्क एक ही जगह होगा। और जब डील पक्का होता है आप यहाँ से उन्हें इनवॉइस
इनवॉइस भेज सकते हैं, पेमेंट इकट्ठा कर सकते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स को यही मॉडिफाई कर सकते हैं हाई लेवल के मंच से। आप आगे जाकर वहाँ पेमेंट का टैब क्लिक करेंगे और इन सब को यहाँ बांध सकते हैं रिपोर्टिंग टैब में नीचे। मगर जब हाई लेवल की बात आती है ज्यादातर सब उसकी मार्केटिंग विशेषता की बात करते हैं और आप देख सकते हैं आप इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट और सभी मंचों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे अवश्य लक्ष्य ये है कि आप सभी मंचों को एक ही जगह कनेक्ट करके रख सके ताकि एक सेंट्रलाइज्ड हब हो। क्योंकि अगर फेसबुक से डेटा एक जगह है, गूगल से दूसरी जगह, टिकटॉक से तीसरी जगह, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर आज के दिन और तारीख में हर ग्राहक की यात्रा सीधी नहीं होती और इसीलिए सब कुछ एक ही जगह कनेक्ट करना आवश्यक है ताकि हम सब को ध्यान से देखकर समझ सके। तो अगर सोशल प्लानर के बाहर देखें तो हम यहाँ से अपने ईमेल कैंपेन्स, अपने एड्स कनेक्ट करना, अफिलिएट्स और ट्रिगर लिंक सब कुछ। तो अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है एक्चुअल कंटेंट बनाने में तो कंटेंट AI बहुत अच्छा काम करता है और बहुत सारे सैंपल देता है ताकि आप शुरू कर सके और उनके ऊपर निर्माण कर सके। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या चाहिए, फिर AI उसको लेकर आपके लिए बना देता है। तो अगर नीचे देखें तो अगर कोई हमारे मार्केटिंग या सेल्स के परिश्रम से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, वहां से आगे क्या करेंगे। मेरी राय में हाई लेवल इसी के लिए जाना माना है कि आप उसमें ऑटोमेशन डाल दें। जब ऑटोमेशन की बात आती है तो इसका मतलब इफ या देन लॉजिक। तो अगर कोई आपके फेसबुक के पोस्ट से इंटरेक्ट करता है या फॉर्म सबमिट करता है या ईमेल से इंटरेक्ट करता है तो उसके वजह से अ, ब या क हो सकता है। क्योंकि जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा एक समय आएगा जहां आप हर ग्राहक के साथ संपर्क नहीं कर पाएंगे और इस समय ऑटोमेटेड वर्कफ्लो आपके लिए सारा काम कर सकता है। तो यहाँ जाकर ऑटोमेटेड वर्कफ्लो के औजार को देखेंगे और आप देख सकते हैं कि कई सारे वर्कफ्लोज पहले से बनाए गए हैं, जैसे रिकवरिंग अबैंडन्ड कार्ड्स विद 2 ईमेल या फिर लीड नर्चरिंग या व्हाट्सएप भेजना डिलीवरी स्टेटस के लिए। कितने सारे अलग हैं। मैं इसे जरूर देखूंगा क्योंकि जैसे व्यवसाय बढ़ेगा हम छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और कुछ छूटने का डर हमेशा रहेगा। तो और कुछ चीजें हैं जिनकी बात करनी है और आप देख सकते हैं कि जब भी आप साइट पर जाएंगे तो अलग फनल, वेबसाइट, स्टोर, वेबिनार, एनालिटिक्स, ब्लॉग सब कुछ है और ये सब ड्रैग और ड्रॉप है। तो आप इसे हाई लेवल के मंच पर ही बनाकर मॉडिफाई कर सकते हैं और बाद में रिपोर्ट भी बना सकते हैं। यहाँ हमारा फनल देख सकते हैं और इसे आगे कनेक्ट कर सकते हैं मार्केटिंग के परिश्रम पर और फिर वहां से वो अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि एक से सब कुछ दूसरा कनेक्ट हो जाता है। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि कुछ काम कर रहा है या नहीं, रिपोर्टिंग टैब पर जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि क्या काम कर रहा है। भले ही वो गूगल एड्स, फेसबुक या एट्रीब्यूशन ये सब कुछ बता देता है। फिलहाल ये तो डेमी डेटा है। जब आपका असल डेटा आएगा तो आप उसे खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है, आपको ऐप मार्केट प्लेस पर जाकर वहां से ऐप चेकआउट करना चाहिए क्योंकि हाई लेवल के पास कई जबरदस्त इंटीग्रेशन है जो अच्छे काम करते हैं कि आपको सब कुछ एक ही जगह मिलेगा और आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको इतने सारे ऑटोमेशन मिलेंगे कि क्या कहूँ। हाँ, इसमें सबसे बड़ी तकलीफ है और वो है उसको सीखना। हाँ, ये मंच जबरदस्त है मगर इसको समझने में समय लगता है और इसको सीखने में भी आपको काफी समय डालना पड़ेगा। तो कुछ भी पैसा डालने से पहले मेरी राय में आपको ये सिस्टम समझकर परखना चाहिए कि क्या ये आपके लिए है या नहीं। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उसका UI UX डिजाइन इतना पॉलिश्ड नहीं है। मुझे तो तकलीफ नहीं होती मगर आप ये देखकर समझ सकते हैं कि क्या ये आपके लिए है या नहीं। तो अंत में अगर देखा जाए कि अगर आप मार्केटिंग एजेंसी हैं और आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो आंख बंद करके गो हाई लेवल ले लीजिए। पर अगर आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा तंग हैं और आपका मार्केटिंग का बजट भी बड़ा नहीं है तब गो हाई लेवल आपके लिए सही नहीं होगा। उसकी जगह क्लिकफनल, एक्टिव कैंपेन या हबस्पॉट देखना चाहिए क्योंकि उनमें गो हाई लेवल जैसी विशेषताएं हैं मगर दाम उनसे कम है। तो ये थी गो हाई लेवल की बात कि क्या वो आज भी लायक है। पर इसका सीधा जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर है। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी हैं और आप अपने मार्केटिंग परिश्रम को बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक जबरदस्त मंच है। जो कीमत की बात करें तो महीने का $100 ही होता है। पर अगर आप सोलोप्रूनर है या शुरुआत करता है तो ये थोड़ा ज्यादा महंगा या बड़ा हो सकता है। तो अगर आप इसे खुद परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको इसका लिंक मिलेगा। हम इस चैनल पर हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय में बेहतर करने के लिए। तो अगर वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।